प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम समाज शास्त्रीय अभिमुखन का अर्थ एवं प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। अभिमुखन, जिसे हम अंग्रेजी में ओरिएंटेशन भी कहते हैं, अभिमुखन को पहले हम समझ लेते हैं। अभिमुखन का मतलब होता है एक पूर्व दृष्टि या एक दृष्टिकोण व्यक्ति को प्रदान करना, जिसके आधार पर व्यक्ति समाज में जब अध्ययन करता है तो उस दृष्टिकोण के अनुसार अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता है। यानी घटना विशेष या परिस्थिति विशेष को देखने का एक स्पेसिफिक जो दृष्टिकोण है उसे हम अभिमुखन कह सकते हैं। जिसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से अभिमुखन को बताऊं। मान लीजिए एक गिलास में आधा पानी है। अब ये जो आधा पानी गिलास में है, इसकी व्याख्या अलग अलग व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से कर सकते हैं। यानी इनका अभिमुखन अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई कह सकता है कि गिलास आधी भरी हुई है, कोई कह सकता है गिलास आधी खाली है, कोई कह सकता है कि गिलास में आधा पानी है किंतु फिर भी वे खाली नहीं है, बाकी स्थान पे हवा भरी हुई है। तो हम विविध तरीके से इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अभिमुखन या दृष्टिकोण या पूर्व दृष्टि, ये हमें किसी चीज़ को समझने जानने के लिए एक स्पेशल नज़रिया प्रदान करते हैं। ये हमारे मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक की तरह होते हैं, जो सब विषय का अपना अपना हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर बात करें किसी घटना की, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्यांकन यदि हम करें तो अर्थशास्त्री ये देखेंगे कि वो कितने में बनी है, कितने में बिकी है और उससे लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। एक राजनीतिक विश्लेषक उसके राजनीतिक प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत डीप में हम नहीं जाएं तो भी हम ये कह सकते हैं कि अभिमुखन जो है एक पूर्व दृष्टि है, पूर्वामुखीकरण है, एक मार्गदर्शक है, जो किसी अध्ययन जब हम करते हैं विषय में तो हमें एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं समाज शास्त्रीय अभिमुखन की। तो समाज शास्त्रीय अभिमुखन से तात्पर्य उस प्रक्रिया के द्वारा है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाजशास्त्र के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों से अवगत कराया जाता है तथा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आप समझ गए होंगे। यानी समाजशास्त्र में हम कैसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिप्रेक्ष्य से अध्ययन कर सकते हैं, इस चीज़ का प्रशिक्षण अभिमुखन के माध्यम से व्यक्ति को कराया जाता है। तो यदि इन सब चीज़ों को समझने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, जैसे मान लीजिए कि अभिमुखन एक प्रक्रिया है जो कार्य अध्ययन से संबंधित वस्तुनिष्ठ ज्ञान हमें कराता है कि किसी विषय की क्या आवश्यकता है, विषय या शोध को किस दिशा में हमें ले जाना है। तो इन सब चीज़ों को हम अभिमुखन के रूप में समझ सकते हैं। ये हमारा एक मार्गदर्शक है, हमारा एक दृष्टिकोण प्रदान करने वाला हमें है, एक दिशा प्रदान करने वाला हमारा दिशा सूचक की तरह है। अब हम बात करें समाज शास्त्रीय अभिमुखन के प्रकार की। देखिए, समाजशास्त्र में प्रमुख रूप से दो तरह के ओरिएंटेशन या अभिमुखन पाए जाते हैं और ये दोनों ही तरह के जो ओरिएंटेशन या अभिमुखन है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला अभिमुखन है वैज्ञानिक अभिमुखन या साइंटिफिक ओरिएंटेशन
दूसरा अभिमुखन है मानविकी अभिमुखन या ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन। तो इन दोनों ही चीज़ों को आपको समझने की कोशिश हमें करनी है। इन दोनों दृष्टिकोणों को हम समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा आपको कि समाजशास्त्री अभिमुखन की दो प्रकार है। पहला वैज्ञानिक अभिमुखन या साइंटिफिक ओरिएंटेशन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। वैज्ञानिक अभिमुखन यानी ये समाजशास्त्रीय अध्ययन को वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन पर जोर देता है। ये ऐसा अभिमुखन है जो ये कहता है कि समाजशास्त्र में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही अपने अध्ययनों को करना चाहिए। यानी ऐसा अभिमुखन जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, वैज्ञानिकता के गुणों को शामिल किए हुए है, ऐसे अभिमुखन को हम वैज्ञानिक अभिमुखन के रूप में कह सकते हैं, या इसे समाजशास्त्री वैज्ञानिक अभिमुखन या साइंटिफिक ओरिएंटेशन कहते हैं। यानी कुल मिला के मैं आपको दोबारा इसको समझाऊं तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अभिमुखन वह अभिमुखन है जो समाजशास्त्रीय अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करता है। यह अभिमुखन पूरी तरीके से क्या होगा पर आधारित है, यानी इसमें यह नहीं देखा जाता कि क्या होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा का मतलब यह है कि हम पूर्व की परिस्थिति का अवलोकन करते हैं और भविष्य के विषय में पूर्वानुमान लगाते हैं। हम ये नहीं बताते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बल्कि जो जैसा है उसको उसी रूप में देखने का प्रयास करते हैं। तो जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित अभिमुखन है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित अभिमुखन है, उसे हम वैज्ञानिक अभिमुखन के रूप में जानते हैं। अब आप इस अभिमुखन के जो प्रमुख समर्थक या जो प्रमुख इसको मानने वाले विचारक है जो समाजशास्त्रीय है, उनका भी नाम याद कर लें। जैसे सर्वप्रथम समाजशास्त्र के जो संस्थापक है जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापना करी, ऑगस्ट कॉम्ट, वे इसके प्रमुख समर्थक है। हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड परेटो, टालकट पार्सन्स और रॉबर्ट के मर्टन, ये प्रमुख समर्थक इस वैज्ञानिक अभिमुखन के माने जाते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह एक दूसरा अभिमुखन जो इसका दूसरा प्रकार जिसकी मैंने शुरू में आपसे चर्चा की है, वो है मानविकी अभिमुखन, जो वैज्ञानिक अभिमुखन के पूरी तरह विपरीत है। तो मानवतावादी अभिमुखन की अगर हम बात करें, मानवीय अभिमुखन की अगर हम बात करें, या इसे हम मानवतावादी अभिमुखन और इंग्लिश में हम कह सकते हैं ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति के अभिमुखन के जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित अभिमुखन है, उससे विपरीत हमें प्रतीत होता है। मानवतावादी जो अभिमुखन है वह ये कहता है कि हमें समाजशास्त्र में जो अध्ययन जो भी हम करें वह मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार करें, उसमें हम मानव हितों को ध्यान में रखकर अपने अध्ययन को करें। इसमें ये सिखाया जाता है कि क्या होना चाहिए को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ये हमें मानव जाति के कल्याण पर के लिए प्रेरित करता है, या उसके हित को सर्वोपरि रखने के लिए हमें कहता है। इस अभिमुखन में समाजशास्त्री से अपेक्षा की जाती है कि मानव जाति के कल्याण के लिए एक दार्शनिक अभिनति या ओरिएंटेशन को अपने और उसके प्रति उत्तरदायित्व की भावना खुद में पैदा करे, मानव हित को या मानव हितवादी परिप्रेक्ष्य को सर्वोच्चता प्रदान करे, और वह जैसे मान लीजिए कि समाज में अध्ययन में असमानता के कारणों की खोज करे और उसे दूर करने के लिए वो उपाय दे। तो इस तरह से मानवतावादी जो अभिमुखन है वो क्या होना चाहिए की जगह क्या मतलब क्या है के स्थान पे क्या होना चाहिए को महत्व देता है। हमने कहा था कि वैज्ञानिक अभिमुखन किस पर आधारित है, क्या है वास्तविकता, क्या है तथ्य, क्या है, मगर यह अभिमुखन कहता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस तरह के सुझाव इस अभिमुखन में, यानी यह अभिमुखन कुछ मिला के मानव कल्याण पर आधारित है।
तो इस तरीके से हमने दोनों अभिमुखनों को समझा। अब मानवतावादी अभिमुखन के जो प्रमुख समर्थक हैं उनका नाम भी मैं आपको बता दूं, जैसे अल्फ्रेड शूज, हेराल्ड गाल्फिंकर, एल्विन गाउडनर, सी राइट मिल्स, टर्नर, सिसोरल, सैक्स और पीटर बर्गर। तो ये प्रमुख रूप से इसके समर्थक माने जाते हैं। तो आप इन दोनों ही अभिमुखनों को अपनी पुस्तक से पढ़ें। कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। एक टास्क के रूप में इसको आप अपनी पुस्तक से पढ़ के अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।